नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। किस देवता की करनी चाहिए कितनी परिक्रमा? गलती करने पर नहीं मिलेगा फल। मित्रों, अक्सर आपने लोगों को देवी देवताओं की परिक्रमा करते देखा होगा। आपने भी की होगी। मान्यता है कि भगवान की परिक्रमा करने से सभी कष्ट, पाप और दुख दूर हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में ये भी बताया गया है कि मंदिर और भगवान की परिक्रमा करने से सकारात्मकता हमारे शरीर में और भाग्य में प्रवेश करती है। इससे व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धनधान्य, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन परिक्रमा करते समय इनकी गिनती गलत होने पर पूजा का फल बेकार हो जाता है। इससे व्यक्ति के कोई काम नहीं बन पाते हैं। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में सभी देवी देवताओं की पूजा के खास नियम बताए गए हैं, जिनके बारे में कई लोग नहीं जानते। इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है, वरना आपकी पूजा सफल नहीं होगी। उन्हीं में शामिल है देवी देवताओं की परिक्रमा के नियम। परिक्रमा का अर्थ है मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर ईश्वर की ओर अपना दाहिना अंग किए हुए घूमना। परिक्रमा की शुरुआत प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी से हुई है। एक बार भगवान कार्तिक और भगवान गणेश में से कौन ज्यादा श्रेष्ठ हैं, ये दुविधा दूर करने के लिए भगवान शिव ने दोनों को ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर आने को कहा। जो जल्दी आ जाएगा वो विजयी माना जाएगा। भगवान कार्तिक तो तेज गति से ब्रह्मांड के चक्कर लगाने निकल पड़े, लेकिन भगवान गणेश ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए अपने पिता शिव और माता पार्वती के चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा कर ली। ये देखकर भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए और गणेश जी को विजयी घोषित किया। इसके बाद से परिक्रमा हिंदू धर्म का अभिन्न अंग बन गई। मित्रों, जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से मंदिर जाता है, गर्भगृह की परिक्रमा करता है, तो वो सकारात्मक ऊर्जा को अंदर सोखता है। इसी के साथ वहां होने वाले मंत्रोच्चार और घंटा की ध्वनि से वो अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है। चित्त प्रसन्न हो जाता है। जब कई लोग एक साथ वहां पूजा करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित समस्याओं को भूल जाता है और परमात्मा पर ध्यान लगाता है। परिक्रमा सही तरीके से कैसे करें? तो परिक्रमा हमेशा दक्षिण दिशा में या बाईं ओर से दाईं ओर करनी चाहिए। ऐसा क्यों? जब मंदिर का गर्भगृह ऊर्जा का स्रोत ही है, तो परिक्रमा चाहे दक्षिण की ओर करो या उत्तर की ओर, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। दरअसल इसके पीछे भी एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है, जिसका जानना अति आवश्यक है। संपूर्ण ब्रह्मांड में हरेक वस्तु, जैसे आकाशगंगा, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि सभी गतिमान हैं और सभी एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। सभी निरंतर गति कर रहे हैं, तभी उनके अंदर ऊर्जा है और उसी ऊर्जा के कारण उनका और हमारा अस्तित्व है। सभी की गति को देखेंगे तो हम पाएंगे कि सभी उत्तर की ओर नहीं बल्कि दक्षिण की ओर घेरा बनाते हुए गति करते हैं। इसके विपरीत दिशा में हम गति करेंगे तो विपरीत फल ही प्राप्त होंगे। अगर हम मंदिर की दक्षिणावर्ती परिक्रमा न करके वामवर्ती परिक्रमा करेंगे, तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा के तेज को बढ़ाने की बजाय उसे कम कर देगी। यानी इस प्रक्रिया का हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमेशा दक्षिणावर्ती परिक्रमा करने को ही कहा गया है। तो ये परिक्रमा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। एक बार परिक्रमा शुरू करने के बाद उसे आधी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, उसे पूर्ण करना चाहिए। परिक्रमा को सामान्य गति से करना चाहिए, अर्थात परिक्रमा करते समय ज्यादा तेज या धीमे ना चलें। परिक्रमा करते समय किसी से बात करने को वर्जित माना गया है। परिक्रमा करते समय मन में अच्छे विचार रखने चाहिए, अपने हाथ जोड़कर रखने चाहिए और मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। परिक्रमा करते समय धीमी आवाज में मंत्रोच्चार करें, आवाज तेज ना हो। मंदिर में परिक्रमा करते समय कभी खाली हाथ परिक्रमा ना करें। मंदिर के चक्कर लगाते समय हाथ में सिक्का या चावल रखना अच्छा होता है। इसे प्रदक्षिणा के बाद आप अपनी तिजोरी में रख लें। इससे धन की वृद्धि में मदद मिलेगी।
परिक्रमा में अगर ईश्वर का निरंतर स्मरण किया जाए और किसी प्रकार के सांसारिक विचार मन में न लाए जाए तो इसका सर्वोत्तम लाभ मिलता है। परिक्रमा वहीं पर समाप्त करनी चाहिए जहां से शुरू की थी, यानी मंदिर के गर्भगृह के सामने। परिक्रमा पूर्ण करने के बाद ईश्वर को दंडवत प्रणाम करने से ज्यादा लाभ मिलता है। एक से ज्यादा बार परिक्रमा करते समय हर बार मुख्य गर्भगृह के सामने आने पर देव प्रतिमा को नमस्कार करना ना भूलें। परिक्रमा करने के बाद ईश्वर को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, इसलिए आप उल्टे पैर मंदिर से बाहर निकलें। कभी भी काले कपड़े पहनकर भगवान की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। असल में तो मंदिर जाते समय काले कपड़े पहनने ही नहीं चाहिए। कभी मन में गुस्सा होते हुए परिक्रमा न करें। परिक्रमा करते समय कभी भी द्वेष भावना न रखें, इससे आपको अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। इससे आपके कार्यों में अड़चने भी आ सकती हैं। केवल शिवलिंग की परिक्रमा को छोड़कर बाकी सभी मंदिर और देवी देवताओं की परिक्रमा करने की प्रक्रिया समान है। सभी की परिक्रमा में आपको गर्भगृह से परिक्रमा शुरू करके चारों ओर घूमते हुए फिर गर्भगृह पर पहुंचना होता है, जबकि शिवलिंग की परिक्रमा करते समय सोमसूत्र को लांघे बिना फिर उल्टे मुड़ जाना होता है। शास्त्रों में सभी देवताओं की परिक्रमा की अलग अलग संख्या बताई गई है। शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा करें तो सोमसूत्र को लांघे बिना वापस मुड़ जाएं। भगवान गणेश जी और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। माँ दुर्गा की 1 परिक्रमा करनी चाहिए तो भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान श्रीराम या श्रीराम दरबार की, श्री कृष्ण या राधा कृष्ण की, यानी भगवान विष्णु के सभी अवतार की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, जो कि आत्म परिक्रमा होती है। पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों में जिस देवी देवता की परिक्रमा का उल्लेख नहीं है, उसकी आप 3 परिक्रमा कर सकते हैं। अब ये आत्म परिक्रमा क्या होती है? तो कई मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा मार्ग नहीं बना होता। ऐसी स्थिति में आप गर्भगृह के सामने खड़े होकर दक्षिणावर्त गोल घूमें। इसे आत्म परिक्रमा कहा जाता है। ये भी इष्ट की परिक्रमा मान ली जाती है। सूर्य देवता की परिक्रमा भी ऐसे ही की जाती है। तुलसी के पास भी अगर पर्याप्त जगह ना हो तो ऐसी परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा का ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे उठाया जाए? इसके लिए 2 मुख्य बातें हैं जिनका हर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिए। गीले कपड़ों में परिक्रमा करना अत्यंत लाभदायक होता है। ऐसा संभव ना हो तो कम से कम भीगे पैरों से परिक्रमा करें तो ये भी अधिक लाभदायक होता है। मंदिर जाने से पहले अगर हम रेशमी वस्त्रों को पहनेंगे तो ये और भी ज्यादा लाभप्रद होगा, क्योंकि किसी और कपड़े की तुलना में रेशमी कपड़ों में ऊर्जा को सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसी कारण महिलाओं को मंदिर जाने से पहले गहने पहनने को कहा जाता है, क्योंकि धातु ऊर्जा को सोखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए मंदिर जाने से पहले रेशमी वस्त्रों को और गहनों को अनिवार्य रूप से पहनेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। तो धर्मशास्त्रों में बताई इन बातों का हमेशा ध्यान रखें ताकि आपका पूजन व्यर्थ ना हो। जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश जरूर लिख दें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।